हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा वेदवान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पजेसिव प्रोनाउन का। तो पजेसिव प्रोनाउन हमें कहाँ यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है, तो आज के टॉपिक पे, आज के इस सेशन में हम यही बात करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है। ओके, तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या होता है, यूज ऑफ प्रोनाउन ऑफ पजेसिव केस। अब पहले पजेसिव केस को बहुत अच्छे समझने पहले हमें थोड़ा सा एडजेक्टिव के बारे में भी देखना पड़ेगा। दीज आर आवर एडजेक्टिव्स। अब देखो क्या होता है, आई में आपको सब्जेक्टिव केस में आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अगर पजेसिव केस को समझने के लिए भी हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये आई हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। वी हमारा क्या है, सब्जेक्टिव केस। यू सब्जेक्टिव केस। ही शी इट, ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्टिव केस है। ठीक है, अब बात करते हैं पजेसिव। पजेसिव क्या होता है, अधिकार होता है। पजेसिव क्या होता है, अधिकार होता है। जब हमारा नाउन पे अधिकार होता है दैट इज कॉल्ड पजेशन। पजेशन होता है जब हमारा किसी भी चीज़ पे अधिकार होता है, वो हमारा पजेसिव कहलाता है। हमें उसका तो अब बात क्या आती है, पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन हमें कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे चैप्टर एडजेक्टिव का नहीं है, लेकिन हमें इनको भी समझना पड़ेगा पजेसिव प्रोनाउन को समझने के लिए। ओके, तो आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव होती है वो क्या होती है, माई होती है। एडजेक्टिव को क्या, मैंने आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ क्या होता है। पजेसिव एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। ओके, लेकिन पजेसिव प्रोनाउन को नाउन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। पजेसिव प्रोनाउंस का जो मीन होता है, उसका जो मतलब होता है वो क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन। इट मीन्स इसमें क्या होता है, नाउन इंक्लूड रहता है, छिपा हुआ होता है। ठीक है, ओके, तो आज आगे देखते हैं। अवर हमारी क्या हो गई, वी का हमारा जो अवर हो गया, तो ये हमारी एडजेक्टिव हो गई। योर, हिज, हर और इट्स, ये सब हमारी क्या है, एडजेक्टिव है। और प्रोनाउन हमारे क्या है, आई का ये क्या हो गया, माइन हो गया। वी का हमारा अवर्स हो गया। यू का योर्स, ही का हिज, शी का हर्स। ओके, और इट का हमारा पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। सो गॉट माई पॉइंट। तो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ आपको बहुत ध्यान से देखना है। अवर कॉलेज, यहाँ पे आ रहा है अवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। अब आपके सामने दो सेंटेंस है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट आपका अवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। दोनों में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। कौन सा सही है, खुद बताओ आप। देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, पजेसिव जो प्रोनाउन होता है उसमें क्या होता है, नाउन क्या होता है, इंक्लूड रहता है, बताया था अभी। अब ये कॉलेज हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा नाउन है। और यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, आर्स लगा रखा है। अब ये आवर्स क्या है, हमारा क्या है, ये पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन है। अब जब इट मीन्स, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं अवर प्लस कॉलेज। ठीक है, अवर प्लस कॉलेज। तो इट मीन्स क्या कहना चाह रहा है, तो यहाँ पे अवर्स जो हमने लगा रखा है ये गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें तो कॉलेज इंक्लूड हो रहा है। अब जब इसमें कॉलेज इंक्लूड ऑलरेडी हो रहा है, इसमें नाउन इंक्लूड हो रहा है, तो हम डबल नाउन का यूज नहीं करेंगे। सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे जो ये कॉलेज दोबारा से लिखा हुआ है, हम इसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन लगाते हैं, क्योंकि उसमें नाउन इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन पजेसिव प्रोनाउन में नाउन इंक्लूड होता है, इसीलिए हमें क्या नहीं करना होता है, हमें उसके साथ डबल नाउन नहीं लगाना होता है। सो गॉट माई पॉइंट। तो यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है अवर्स कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाउन है, तो हमें कॉलेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो गॉट माई पॉइंट। अब आपका जो सेंटेंस है वो कैसे होना चाहिए था, अवर कॉलेज वॉज क्लोज्ड यस्टरडे। अवर हमारी क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो कॉलेज हमारा क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अवर्स में क्या है, नाउन छिपा हुआ है, हमें नाउन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कॉलेज हटा के वॉज क्लोज्ड यस्टरडे ये अगर होता तो हमारा ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता। सो गॉट माई पॉइंट। अगर आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं। पजेसिव, इनका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, उसमें नाउन इंक्लूड होता है, आपको उसके साथ नाउन अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। और पजेसिव एडजेक्टिव को क्या चाहिए, नाउन चाहिए। सो गॉट माई पॉइंट। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री।
किसकी बात हो रही है? हमारी कंट्री की बात हो रही है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है, अब इस अवर्स का ही मीनिंग क्या होगा? जब अभी मैंने आपको बताया था ये क्या है? प्रोनाउन है। अवर्स हमारी क्या है? प्रोनाउन है। तो अब ध्यान से सुनना, इसका क्या है? अब इसमें ये प्रोनाउन है तो इसमें क्या इंक्लूड है? नाउन इंक्लूड है। तो यहाँ पे नाउन किसकी बात हो रही है? इस सेंटेंस में किसकी बात हो रही है? कंट्री की बात हो रही है। तो कंट्री हमारा क्या है? नाउन है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? कंट्रीज में इंक्लूड है, तो इसीलिए हमने क्या नहीं लगाया, इसके बाद कंट्री का यूज नहीं किया। लेकिन बात कंट्री की हो रही है, ये तो हमें देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रोनाउन है, तो बिल्कुल सही सेंटेंस हमारा, अवर्स इज अ ग्रेट कंट्री, जो हमारी कंट्री है। यहाँ पे इसका मतलब क्या आ रहा है? हमारी कंट्री है, क्या है? एक महान कंट्री है। हमारी जो कंट्री है वो एक महान कंट्री है। सो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अवर्स में क्या छिपा हुआ है? कंट्री छिपा हुआ है यहाँ पे, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अवर इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि अवर हमारा क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? अवर कंट्री इज अ ग्रेट कंट्री। तो यहाँ पे ये सेंटेंस तब सही होता। तो सो गॉट माई पॉइंट। अच्छा, नेक्स्ट आपका हर्स इज अ गुड हाउस। अब यहाँ पे जो हर्स है वो किसका यूज हो रहा है? ये किसका पजेसिव प्रोनाउन होता है? ये शी का पजेसिव प्रोनाउन होता है, लड़की का। ओके, तो यहाँ पे शी का पजेसिव प्रोनाउन यूज हो रहा है, तो इसमें क्या छिपा हुआ है? नाउन छिपा हुआ है, क्योंकि ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? हर प्लस हाउस, है ना, उसका हाउस। यहाँ पे बात हो रही है उसके घर की, तो इसमें हाउस छिपा हुआ है, तो आपको हाउस की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डबल नाउन का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। तो हर्स इज अ गुड हाउस, उसका जो घर है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? उसके घर की बात हो रही है। उसका घर है, क्या है? एक अच्छा घर है। तो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा, हर्स इज अ गुड हाउस। लेकिन अगर यहाँ पे जो आप सेकेंड सेंटेंस देखो, हर इज अ गुड हाउस, अब वो तो घर नहीं है ना, बात किसकी हो रही है? उसके घर की बात हो रही है। तो यहाँ पे हर को क्या चाहिए? नाउन चाहिए, क्योंकि ना बताना पड़ेगा भाई किसकी बात हो रही है भाई हर। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है? हर इज ए गुड हाउस, वो है, क्या है? एक अच्छी घर है। वो अच्छी घर थोड़ी ना है, उसका घर अच्छा है। किसकी बात हो रही है? उसके घर की बात हो रही है। तो नाउन तो हमें बताना पड़ेगा कि बात किसकी हो रही है। हम उसको घर तो नहीं बना सकते ना। इस सेंटेंस में उसी लड़की को घर बना दिया है, तो यहाँ पे इसका जो टोटली मीनिंग है वो क्या हो गया? बिल्कुल गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हर हाउस इज अ गुड हाउस। सो गॉट माई पॉइंट। अब यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? इसमें इंक्लूड है हाउस, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन छिपा हुआ होता है। सो गॉट माई पॉइंट। यहाँ पे ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है, लेकिन ये सही हो जाता अगर यहाँ पे क्या लगा देते? हर हाउस इज अ गुड हाउस। सो गॉट माई पॉइंट। तो आपको बस यही समझना है कि जो हमारी पजेसिव प्रोनाउन होता है वो क्या होता है? उसमें क्या छिपी होती है? उसमें हमारी एडजेक्टिव छिपी हुई होती है। ओके, उसमें हमारी पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, पजेसिव प्रोनाउन हमारे आई का, जैसे कि माइन हो गया, तो आपको बस ध्यान देना है पजेसिव अगर प्रोनाउन अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें नाउन छिपा होता है, उसमें अलग से नाउन की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करोगे तो उसमें आपको नाउन की जरूरत होगी। तो सो गॉट माई पॉइंट। जैसे कि हमारी ये टेबल है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। ये हमारे क्या हो गए? सब्जेक्टिव केस हो गए। ये हमारी क्या हो गई? पजेसिव एडजेक्टिव। इन वर्ड्स के बाद आपको नाउन मिलेगा, जैसे कि माई कार, माई हाउस, माई कुछ भी आपको इनके बाद आपको नाउन लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कंट्री और कुछ भी आपको इनके नाउन की जरूरत पड़ेगी। योर हाउस, योर कंट्री, योर हिज पेन, हिज बैग, आपको इनके साथ नाउन की ज़रूरत पड़ेगी। इन वर्ड्स पजेसिव एडजेक्टिव जो हैं आपकी, इनके साथ आपको नाउन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये जो पजेसिव प्रोनाउन है इनमें क्या छिपा होता है? ऑलरेडी पजेसिव एडजेक्टिव में आपको बता चुकी हूँ, पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो ठीक है, तो इसमें ये वाली और नाउन इसमें ऑलरेडी छिपा होता है, इसमें आपको नाउन लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज का ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।